मैं उसको स्कूल से लेने गई थी 12 बजे। 12 बजे जब मैं उसको लेने गई तो टीचर ने मुझे आके 12 बजे दी। तो वो लड़की थोड़ी सी लड़खड़ा सी रही थी मेरी, तो मैंने कि क्या हुआ इसको? तो कह रही आज ये ऐसी रही है अनमनी सी, इसका मन नहीं है आज। तो मैंने कोई बात नहीं, वो कह के चली गई, तुरंत चली गई वहां से। फिर वो मैं उसको गोद में, मैंने कि चलो थोड़ा सा तो चलो स्कूल से बाहर तक तो चलो, तो कह रही नहीं मुझे गोद में ले लो, मेरे बहुत दर्द है। फिर मैं उसको उठा लाई और फिर मैं घर पे ले जाके जैसे ही मैंने उसको बेड पे लेटाया, मैंने कहा पहले ड्रेस चेंज करती हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जब उसकी लोअर उतारा मैंने तो उसकी पूरी प्राइवेट पार्ट उसका पूरा ब्लड से हो रखा था। और वो ब्लड सूख चुका था, जैसे मतलब ब्लड निकाला है और वो किसी ने पोंछ दिया है, वाइप कर दिया, अच्छी तरह से कर दिया, उसको साफ कर दिया है। फिर जब मैंने और देखा अंदर तो उसका पूरा कटा पड़ा था अंदर से। तो फिर मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या इसके साथ। तो फिर मैं बस उसको वापस वही लोअर पहनाया और बस उठा के उसको ले आई स्कूल। स्कूल में लाते ही वो सब टीचर ऐसे कर रही थी, अरे ये तो वही लड़की है, ये तो वही लड़की है। तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनका टीचरों का थोड़ा बिहेव अलग सा लगा। फिर जैसे ही मुझे बोला इधर चलो करके एक कमरे में ले गई। फिर वहां सब टीचर मेरे साथ बैठ गए। इसके साथ देखो ऐसा हुआ है, इसके साथ ये गिर गई है ना बेटा, तुम चेयर से गिरे थे ना, है ना बेटा तुम यहाँ से गिरे थे ना। मतलब उसको बार बार एक चीज वो टीचर रटा रहे थे, देखो ऐसा ही हुआ है, देखो ऐसा ही हुआ है ना बेटा। तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुप हो गई वो बिल्कुल। और फिर उसके बाद में टीचरों ने बोला देखो हमारा ऐसी बात है, एक बच्चे के हाथ में लग गई थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, आप पता करवाओ, एक बच्चे का पूरा हाथ कट गया था, उनके पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला, आप ऐसे कर रहे हो, हम अभी अपने ट्रस्ट का स्कूल है वहां पे भेजेंगे आपको, सब सही हो जाएगा। मुझे भी लगा ठीक है, आप बोल रहे हो आपके ट्रस्ट का स्कूल है, मैंने ये भी नहीं कहा मैं अपने ट्रस्ट के डॉक्टर पे ले जाऊंगी कि क्या हुआ है। मैंने कहा इसके बहुत ब्लड है। तो वो आया कहती है कि मैंने इसको धो के भी लाई हूँ, वॉश करके लाई हूँ बाथरूम में। तो फिर मैंने कि क्यों क्या हो गया था ऐसा जो वॉश करके बाथरूम में लेके आए हो? कि नहीं पोटी कर ली थी। तो बच्ची तुरंत कहती मैंने पोटी नहीं करी मम्मा। तो कहती हाँ हाँ पोटी नहीं करी, सूसू कर दिया था इसने, इसका सूसू निकल गया था। तो मैंने कि इसकी पैंटी दे दो, उन्होंने पैंटी देने से मना कर दिया, नहीं दे रहे वो पैंटी। फिर मैंने ज्यादा वो फिर मैंने नहीं दोबारा बोला कि लाओ कपड़े, मेरा ध्यान उधर ही था कि इसकी ब्लड है बस। फिर इसको ट्रीटमेंट के लिए हम रूसा में लेके गए वहां पे। रूसा में जैसे ही हम उनके उनके स्कूल के लोग हमारे साथ साथ घूम रहे थे, 2-3 लोग थे, वो आगे आगे बढ़ रहे थे जल्दी 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 जल्दी। और डॉक्टरों को पेमेंट करने का काम ये सब स्पीड से वही कर रहे थे। और फिर जैसे ही हम वहां पे रूसा में गए तो वहां के स्टाफ भी ये कहता है कि अरे ये तो इतना ज्यादा कटा हुआ है, इतनी सी बच्ची का इतना कैसे कटा हुआ है। फिर उन्होंने बोल दिया नहीं यहाँ ले जाओ। फिर हम वहां से डॉक्टर संजीव के यहाँ गए, उन्होंने भी हमें बोल दिया यहाँ से मयूर ले जाओ, फिर वहां से मयूर लेके गए, फिर सर्जन के पास, फिर एफआईआर करो, फिर ऐसे ऐसे चलता रहा। लगभग कई की घटना रही होगी। 12 बजे ये पहले बीच स्कूल टाइमिंग के बीच की घटना है ये, क्योंकि उसका ब्लड है ना, मतलब टांगों पे सूख चुका था उसका ब्लड। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ती है? प्ले में पढ़ती है वो, कौन से स्कूल? गगन पब्लिक स्कूल में, गगन पब्लिक स्कूल कौन सा वाले? आगरा रोड। आगरा। अच्छा ये बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? पता नहीं वो कुछ गलत काम हुआ है क्या? ऐसा ही लग रहा है क्योंकि उसका घाव बहुत ज्यादा गहरा है। अच्छा बच्चे और से वो जब आप मैं स्कूल लेके मैं घर पे गई तो मुझे मार रही थी बहुत बुरी तरीके से, अब गंदे हो, मैंने बहुत चिल्लाया था दादू मुझे बचा लो, दादू मुझे बचा लो, मम्मा मुझे बचा लो, अब कोई नहीं आए। तो बहुत रो रही थी वो इस बात को कह के दादू नहीं आए, मैं बहुत गुस्सा कर रही हूँ, ये है वो, फिर लेट गई हूँ। आपसे घर पे क्या बात की हुई थी? बस वो ये कह रही थी आप गंदे हो, आप क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, क्यों नहीं आए, ये बोलते हैं, आपने नहीं बचाया, आपने नहीं बचाया। मैंने क्या हो गया? मेरे चोट है, मेरे चोट है। स्कूल वालों से कही कि इसकी चोट लग गई है, तो कह रही यहाँ चोट लगी है, जबकि बच्चे को साफ पता पड़ रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट में चोट है। अब बच्चे की स्थिति क्या, बात कर रही है आपसे? अब तो वो और सुन्न होती जा रही है, क्योंकि 12 से 2 बजे तक हम लेके घूम रहे हैं यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, और कोई उसको कुछ कर रहा है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं बार बार, और इतना इतना पेन वाला उसका वो सब चीज चल रही है कि जो मिसद पुलिस आई हुई थी वो खुद रो रही थी उसको देख देख के, बच्चे की इतनी हालत खराब थी तो उसकी। बच्चे के साथ में रेप हुआ? ये तो मैं मुझे तो पूरा चांस उसी का ही लग रहा है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं, बच्चा गिरने से इतना प्राइवेट पार्ट नहीं फट सकता, बहुत ज्यादा गहरा कट है उसके अंदर। कितने साल की बच्ची है? 3 3 इयर्स है, 3 साल 1 महीने। कहाँ पे स्कूल पढ़ता है, कौन सा थाना लगता है? थाना सासनी गेट थाना। पुलिस से शिकायत करके आपने? हाँ कंप्लेन करी है हमने। पुलिस अब कहाँ पर है? यही यही दीनदयाल हॉस्पिटल। एक शासनी गेट थाने से पुलिस द्वारा 3 साल की बच्ची को यहाँ पे मेडिकल लीगल के लाया गया था। उसका जो है यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा परीक्षण किया गया, उसका मेडिकल लीगल किया गया। उसकी गंभीरता, प्राइवेट पार्ट्स में उसकी थोड़ी गंभीरता को देखते हुए उसके इलाज के लिए उसको मेडिकल कॉलेज जेएनएमसी रेफर कर दिया गया है। क्या लग रहा है सर, रेप हुआ है क्या? संभावना तो ये बताई जा रही है चिकित्सक द्वारा कि उसको
जो है कुछ ज़्यादा परेशानी है, जिसको इलाज के लिए रेफ़र किया गया है। आज दिनांक 6/5/2025 को करीब दिन में 1 बजे थाना सासनी गेट में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की जिसकी उम्र करीब 3 साल है के अंदरूनी अंगों से खून का रिसाव हो रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल इस पर अभियोग पंजीकृत कर लड़की को मेडिकल के लिए भेजा तथा वो लड़की जो स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर पुलिस के साथ मौका मुआयना किया, सभी साक्ष्य संकलित किए तथा सीसीटीवी फुटेज कैप्चर की।